कर्नाटक विधानसभा चुनाव की सभी 224 सीटों के लिए वोटिंग बुधवार को हुई। वोटों की मतगणना 13 मई को होगी। ऐसे में अब लगातार एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं। चुनावों के ट्रेंड देखकर समझने की कोशिश करते हैं कि कर्नाटक की राजनीति किस तरह की इस समय हो रही है। दरअसल कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हो चुकी है और अब 13 मई को आने वाले नतीजों का इंतजार है। लेकिन इस बार चुनाव में कर्नाटक की जनता ने रिकॉर्ड बना दिया है, जो पिछली बार से भी ज्यादा है। चुनाव आयोग से मिले आंकड़ों के मुताबिक कर्नाटक में इस बार 72.67% वोटिंग हुई है। अभी ये वोटिंग प्रतिशत और बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि इसमें पोस्टल बैलेट और होम वोटिंग का आंकड़ा शामिल नहीं है। वहीं 2018 के चुनाव में 72.44% और 2013 में 71.83% वोट पड़े थे। इस लिहाज से देखें तो वोटिंग फीसदी में मामूली इजाफा हुआ है। कर्नाटक में सबसे ज्यादा 90.93% वोटिंग मंड्या जिले के मेलुकोटे विधानसभा सीट पर हुई, तो सबसे कम मतदान 47.43% बेंगलुरु की सीवी रमन नगर सीट पर हुआ। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के आंकड़े बताते हैं कि अधिक या फिर कम मतदान प्रतिशत के बावजूद सत्ता में वापस आने की संभावना कम रहती है। चुनाव में एक आम धारणा है कि ज्यादा मतदान होने का अर्थ सत्ता विरोधी लहर और कम वोटिंग होने का मतलब राज्य में सत्ता समर्थक लहर नहीं है। इस लिहाज से इस बार वोटिंग फीसदी में बढ़ोतरी हुई है, जिसके सियासी मायने साफ तौर पर समझे जा सकते हैं। कर्नाटक में अब तक कुल 14 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। 8 चुनावों में वोटिंग परसेंटेज में इजाफा हुआ है, जिसमें सिर्फ एक बार 1962 में कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई। वहीं 5 चुनावों में वोट प्रतिशत कम रहा, जिसमें बीजेपी एक बार सत्ता में लौटी है। चुनावों में बढ़ा हुआ वोटिंग प्रतिशत दो बात का संकेत देता है। पहला, वोटर्स में सरकार बदलने का उत्साह है, और दूसरा, चुनावी नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं। एग्जिट पोल के सर्वे भी इसी तरह के संकेत देते नजर आ रहे हैं। मीडिया के ज्यादातर एग्जिट पोल्स में नतीजे सत्ता परिवर्तन के दिखाई दे रहे हैं। कर्नाटक में इस बात की पुष्टि इसलिए भी हो जाती है क्योंकि यहाँ पर 1985 के बाद से सत्तारूढ़ पार्टी की वापसी नहीं हुई है। 2013 के चुनाव में कांग्रेस ने 122 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी, लेकिन 2018 में कांग्रेस 80 सीटों पर सिमट गई। बाद में कांग्रेस ने जनता दल सेक्युलर के साथ मिलकर सरकार बनाई। वो बात अलग है कि एक साल के भीतर ही जेडीएस में फूट पड़ गई और उसके विधायक बीजेपी में चले गए। इस कारण बीजेपी की सरकार बन पाई। एग्जिट पोल में कर्नाटक में इस बार कांग्रेस की वापसी के आसार दिख रहे हैं। आज तक एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल सकता है। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को सबसे ज्यादा 122 से 140 सीटें, बीजेपी को 62 से 80 सीटें, जेडीएस को 20 से 25 सीटें और अन्य को 0 से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। वोट शेयर के मामले में भी कांग्रेस पार्टी बीजेपी से काफी आगे निकल सकती है।